नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकंड ईयर मैथ्स उच्चतर कलन हमारी बुक चल रही है साथियों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, दो चरों वाले फलनों की अवकलनीयता पर आधारित एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल नंबर हम 3 पे चर्चा करेंगे, जो कि 2011 और 17 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। दिखलाइए कि फलन f(x,y) बराबर sin x प्लस cos y सर्वत्र अवकलनीय है। हमें दो चरों वाले फलनों की अवकलनीयता के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो क्या रहेगा, देखिए साथियों, फॉर्मूले का नॉलेज होना आवश्यक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0 f a प्लस h b प्लस k माइनस एफ ए बी माइनस एल्फा माइनस बीटा के और मेन बट्टे के अंदर अंडरूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और बराबर 0। यहाँ पर जो एल्फा का मान है वो क्या रहेगा, एफ एक्स ए बी, और बीटा का जो मान है वो एफ वाई ए बी रहने वाला है। सर्वप्रथम अवकलनीयता सिद्ध करने के लिए हमें एफ एक्स ए बी और एफ वाई ए बी ज्ञात करना होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। सर्वप्रथम इस मान को तो हमें ज्ञात करना ही करना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या है, एफ एक्स ए बी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफ एक्स ए बी बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर x यहाँ पर है तो लिमिट भी h टेंड्स टू 0 जाएगी, एफ ए प्लस h और b लिखा जाएगा माइनस एफ ए बी और बट्टे के अंदर h लिखा जाएगा। ये विद्यमान होना चाहिए। उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर एफ वाई ए बी ज्ञात करना हो तो लिमिट k टेंड्स टू 0 होगी। देखिए साथियों, एफ ए और कोमा b प्लस के माइनस एफ ए बी और बट्टा k आएगा, क्योंकि लिमिट भी हमने k टेंड्स टू 0 ले रखी है। और हम y ज्ञात कर रहे हैं तो k आ जाएगा, x ज्ञात कर रहे हैं तो h आ जाएगा। इन तीनों फॉर्मूलों का हमें सर्वप्रथम नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। हमें सर्वप्रथम एफ एक्स ए बी ज्ञात करना होगा, एफ एक्स ए बी ज्ञात करना होगा। और इसका फॉर्मूला साथियों अभी अभी हमने पढ़ा है। और लिमिट देखिए साथियों, यहाँ पर x हम ज्ञात कर रहे हैं तो h टेंड्स टू 0 जाएगी। क्या जाएगी, h टेंड्स टू 0 जाएगी। और यहाँ पे f a प्लस h कोमा b माइनस एफ ए कोमा b और बट्टे के अंदर h लिख देंगे। तो इसका हमें सर्वप्रथम मान ज्ञात करना होगा साथियों यहाँ पे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर फंक्शन के अंदर हमें मान पुट करना होगा। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है। और यहाँ पर हमारे पास a प्लस h है फंक्शन के अंदर, और दूसरा मान y की जगह हमें b पुट करना होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर फंक्शन के अंदर हम जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पर तो a प्लस h पुट कर देंगे, और जहाँ पर y हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पे b पुट कर देंगे। तो देखिए साथियों, हमारे पास फंक्शन को सरल करने के बाद में यहाँ पर कितना मान शेष रहेगा, तो साइन a प्लस h प्लस कोस b माइनस, और यहां पर देखिए साथियों फंक्शन के अंदर मान रखने पे साइन a माइनस कोस b और मेन बट्टे के अंदर h लिखा जाएगा। अब उसके बाद में देखिए साथियों, जो मान कट रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। कोस b से कोस b कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर देखिए साथियों साइन a प्लस h, साइन a प्लस h माइनस साइन a और मेन बट्टे के अंदर h। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि साइन c माइनस साइन d, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साथियों त्रिकोणमिति के अंदर हमने पढ़ा होगा पहले। तो यहां पर 2 कोस c प्लस d और मेन बट्टे के अंदर 2 और साइन c माइनस d बट्टे 2, यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो यहां पर कितना मान बचेगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर c का जो काम है वो a प्लस h कर रहा है और d का काम है वो a कर रहा है। तो यहां पर देखिए साथियों मान रखने के बाद में 2 कोस c प्लस d, मतलब ये हुआ a प्लस h और प्लस a और बट्टे के अंदर 2 साइन और c माइनस d, तो यहां पे a प्लस h और माइनस a और मेन बट्टे के अंदर 2 लिखा जाएगा। इसको आगे और सरलीकरण कर लेते हैं साथियों। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 कोस, यहाँ पर a और a 2a हो जाएगा, और इसके अंदर 2 का जब हम भाग लगाएंगे साथियों तो यहाँ पे a प्लस h बट्टे 2 साइन, यहाँ पर a से a कैंसिल हो रहा है और h बट्टे 2। अब उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर बट्टे के अंदर यहां पर भी h चल रहा है और यहां पर भी क्या लिख देंगे साथियों, h लिख देंगे। अब यहां पर हमें क्या करना होगा साथियों, हम जानते हैं लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0
और साइन h बटा 2 एंगल के अंदर जितना मान बन रहा है उतना ही अगर हम हर के अंदर बना दें तो इसका मान साथियों 1 होता है। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर देखिए साथियों h बटा 2 दिया गया है, लेकिन यहां पर केवल h है। यहां पर क्या है? केवल है h। तो अंश और हर के अंदर हम 2 का भाग लगा देते हैं, तो यहां पर भी भाग लगा देंगे। यहां पर इसका जो मान है वो 1 हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 होने पे। तो यहां पर आप देख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हमारे पास देखिए साथियों कोस a प्लस h बटा 2 मान शेष रहता है, क्योंकि इसका मान तो 1 हो चुका है और लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो यहां पर केवल और केवल कोस a शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? कोस a शेष रहेगा। तो यहां पर आप कह सकते हो एफ एक्स ए बी का जो मान है वो साथियों कोस a निकल कर आ गया और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे? हम फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद में देखिए साथियों ठीक इसी प्रकार हम एफ वाई ए बी ज्ञात कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिए साथियों एफ वाई ए बी बराबर लिमिट के टेंड्स टू 0, और यहां पर जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या है? देखिए साथियों एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी और मैन बट्टे के अंदर के लिखा जाएगा साथियों। यहां पर क्या लिखा जाएगा? के लिखा जाएगा। फिर यहां पर हम फंक्शन के अंदर मान लिख देते हैं लिमिट के टेंड्स टू 0, और यहां पर देखिए साथियों मान पुट करने पे साइन ए प्लस कोस बी प्लस के माइनस साइन ए माइनस कोस बी। यहां पर देखिए साथियों साइन ए प्लस के अंदर है और यहां पर साइन ए है वो माइनस के अंदर है, कैंसिल हो जाएगा और मैन बटे के अंदर के लिख दिया जाएगा। और उसके बाद में लिमिट के टेंड्स टू 0 और यहां पर कोस बी प्लस के माइनस कोस बी और मैन बट्टे के अंदर के लिख दिया जाएगा। अब यहां पर भी देखिए साथियों एक फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कोस सी माइनस कोस डी, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो साथियों यहां पे याद रखना होगा -2 साइन सी प्लस डी और बट्टे 2 और साइन सी माइनस डी और बट्टे 2। यहां पर साथियों पहले प्लस का चिन्ह आएगा, सी प्लस डी बटा 2 लिखा जाएगा, यहाँ पे सी माइनस डी बटा 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर साइन और यहाँ पर भी क्या है? साइन आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए साथियों फॉर्मूला अप्लाई करने पे लिमिट के टेंड्स टू 0। अब सर्वप्रथम -2 साइन सी प्लस डी, मतलब ये हुआ बी प्लस के और प्लस बी और बट्टे 2 और साइन सी माइनस डी बी प्लस के माइनस बी और मैन बट्टे के अंदर 2, और यहां पर देखिए साथियों मैन बट्टे के अंदर के लिख देंगे। अब इसको सरलीकरण कर लेते हैं लिमिट के टेंड्स टू 0 -2 साइन, यहां पर बी प्लस के बट्टा 2 और साइन बी से बी को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे के बटा 2 और मैन बट्टे के अंदर के। अब यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लग जाएगी साथियों, अगर साइन के बटा 2 और यहाँ पर भी के बटा 2 अगर बन जाए तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा लिमिट के टेंड्स टू 0 होने पे। तो यहाँ पर भी मैं 2 का भाग लगा देता हूँ और यहाँ पर भी 2 का भाग लगा देता हूँ साथियों। तो यहाँ पे लिमिट के टेंड्स टू 0 साइन बी प्लस के बटा 2 और यहाँ पर इसका जो मान है वो साथियों 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहां पर लिमिट हमने क्या ले रखी है साथियों? के टेंड्स टू 0 ले रखी है, तो यहां पर केवल और केवल साइन बी बचेगा और वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ। क्योंकि देखिए साथियों पहले ऋणात्मक का चिन्ह है वो हमने छोड़ दिया, तो यहां पर ऋणात्मक चिन्ह के साथ साइन बी बच जाएगा और ये एफ वाई ए बी का मान है। किसका मान है? एफ वाई ए बी का मान है साथियों। और जब हम यहां पर मूल बिंदु पर ज्ञात करेंगे, इसका मान जब हम मूल बिंदु पर ज्ञात करते हैं तो यहां पर 0 0 लिखते थे, लेकिन हमें तो यहाँ पर ए बी पर कोई पर्टिकुलर बिंदु मानने हैं हमने, तो यहाँ पर ए बी पर जब हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं तो एफ वाई ए बी का मान है वो माइनस साइन बी निकल कर आया और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब उसके बाद में हमें क्या करना होगा साथियों? जो हमने पूर्व के अंदर जो मेन फॉर्मूला पढ़ा है उसके अंदर हम मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों इसी प्रकार लिमिट h टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 और यहाँ पे एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी माइनस एच एफ एक्स ए कोमा बी माइनस के और एफ वाई ए कोमा बी और मैन बट्टे के अंदर अंडरूट के अंदर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और बराबर है 0। तो देखिए साथियों यहाँ पर सर्वप्रथम 2 चरों वाले फलनों के लिए अवकलनित के लिए जो फॉर्मूला रहेगा मेन फॉर्मूला यही होता है और इसके अंदर हमने
एफ एक्स ए बी और एफ वाई ए बी का मान पूर्व निकाल लिया है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 और यहां पर साइन ए प्लस एच प्लस कोस बी प्लस ए के, कोस बी प्लस ए के माइनस साइन ए माइनस कोस बी। उसके बाद में देखिए साथियों माइनस एच, यहां पर इसका मान हमने निकाला है पूर्व समीकरण फर्स्ट की सहायता से। यहां पर हम कोस ए रख देंगे, क्या रख देंगे, कोस ए, माइनस का चिन्ह के का के, और एफ वाई बी का मान हमने निकाला है माइनस साइन बी आ रहा है तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, यहां पे साइन बी कर देंगे और मेन बट्टे के अंदर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कर देंगे और बराबर शून्य आना चाहिए। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए साथियों कुछ टर्मों को एक साथ लिखना होगा ताकि हम फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे साइन ए प्लस एच और माइनस साइन ए और माइनस एच कोस ए, इन तीनों टर्मों को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया है और यहाँ पर भी फर्स्ट लिख दिया है और यहाँ पर भी फर्स्ट लिख दिया है। बाकी जो शेष टर्में रह गई हैं उनको एक साथ लिख देंगे, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए माइनस एच कोस ए, और उसके बाद में देखिए साथियों यहाँ पर सेकंड के अंदर कोस बी प्लस के माइनस कोस बी और प्लस के साइन बी और मेन बट्टे के अंदर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर और बराबर है शून्य। अब यहाँ पर हमें देखिए साथियों इन टर्मों को एक साथ लिखने के बाद में एच यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ पर साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए और बट्टा एच आ सके, और इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए साथियों हम यहाँ पर एच को कॉमन लेने के बाद में किस प्रकार से सरलीकरण करते हैं। तो उसके बाद में देखिए साथियों यहाँ पर पहली टर्म से हम एच कॉमन ले लेते हैं तो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए बट्टा एच माइनस कोस ए आ जाएगा, और यहाँ पर दूसरी टर्म से हम के कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कोस बी प्लस के माइनस कोस बी बट्टा के और प्लस साइन बी और बराबर शून्य चल रहा है साथियों, और बट्टे के अंदर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम देखिए साथियों लिमिट एच टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 और अंडर रूट के अंदर जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर चल रहा है वो बाहर ले लेते हैं पहले। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा आगे देखिए साथियों, यहाँ पर एच भी है बाहर तो यहाँ पर ऊपर एच लिख देते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पर इनटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 और यहाँ पे साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए और मेन बट्टे के अंदर एच और माइनस कोस ए, इसको एज टू एज उतार देंगे क्योंकि इसका मान हमने पूर्व के अंदर निकाल लिया है साथियों। इसका मान हम समीकरण फर्स्ट के अंदर आप देखोगे तो निकल चुका है, ये हमारा एफ एक्स ए बी है। एफ एक्स ए बी ही लास्ट में बनेगा जाकर इस प्रकार से, तो आप कह सकते हो इसका मान हमने पूर्व के अंदर निकाल लिया है। और इस पूरी टर्म का मान है वो साथियों कोस ए निकाला है पहले हमने, आप पूर्व चेक कर लेना, इस पूरे का मान है वो यहाँ पर कोस ए निकाला है हमने। उसके बाद में आगे देखिए साथियों यहाँ पर के और बट्टे के अंदर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर देखिए साथियों एच स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर और यहाँ पर कोस बी प्लस के माइनस कोस बी और मेन बट्टे के और प्लस से साइन बी, और इसका मान भी हमने पहले निकाल लिया है साथियों, इतने का मान है वो पहले हमने निकाल लिया है। कोस बी प्लस के माइनस कोस बी बट्टा के, इसका मान है वो हमने पूर्व निकाल लिया है साथियों। तो यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे, माइनस साइन बी निकाला है पूर्व के अंदर, इक्वेशन सेकंड के अंदर आप चेक कर सकते हो। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 और एच बट्टे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, और यहाँ पर इसको सरलीकरण करने पे देखिए साथियों कोस ए माइनस कोस ए और प्लस के और बट्टे के अंदर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और यहाँ पर माइनस साइन बी और प्लस साइन बी और बराबर है 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों ये टर्म पूरी क्या है, शून्य बन गई और ये भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर भी शून्य को हम किसी भी संख्या से गुणा, शून्य आता है, लेकिन यहाँ पर हम
सरल रेखा के पथ से गुजार के दिखला देंगे कि ये मान है वो किस पे निर्भर है कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अगर एक्स वाई की टर्म होती तो y बराबर mx से गुजारते हम, लेकिन यहाँ पर h और k के अंदर अगर मान दिया गया है तो रेखा k बराबर हम mh पुट कर देंगे। k बराबर क्या कर देंगे, mh पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, लिमिट h टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0। यहाँ पर h का तो h और यहाँ पे h स्क्वायर और प्लस, यहाँ पर k की जगह हम m स्क्वायर h स्क्वायर पुट कर देंगे और यहाँ पे ये मान तो चल रहा है cos a माइनस cos a और प्लस यहाँ पर हमें क्या करना होगा साथियों, वही काम यहाँ पर करना होगा। k की जगह हम mh पुट कर देंगे और अंडर रूट h स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर और h स्क्वायर और यहाँ पे माइनस साइन b और प्लस साइन b और बराबर है 0। अब देखिए साथियों, यहाँ पर h स्क्वायर को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और अंडर रूट से बाहर आएगा तो h कॉमन ही बाहर निकल कर आएगा, तो h से h को कैंसिल कर देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर और cos a और माइनस cos a और प्लस, और यहाँ पर भी इसको सरलीकरण करने पे साथ यहाँ पर भी देख सकते हो m बटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर और यहाँ पे माइनस साइन b और प्लस साइन b और बराबर है 0। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इसका जो मान है वो m पे निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है, m। यहाँ पर तो h और k की कोई टर्म भी नहीं से सही बनती है, तो अतः हम कह सकते हैं दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है और हमने बिंदु है वो a और b लिया है जो बिलोंग्स टू r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं सर्वत्र क्या है, अवकलनीय है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आपको समझ में आ गया। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।